हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीयूटी पीजी एलएलबी के एग्जाम में जिसका पेपर कोड जो है सीक्यूपी 11 है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अभी तक कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका सीक्यूपी 11 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि देयर आर 12 इंटरमीडिएट बस स्टॉप बिटवीन ए एंड बी। दो आपके जो है प्लेस हैं ए एंड बी। सपोज दैट मान लेते हैं ये ए है, ये आपका बी है। तो इनके बीच कह रहा है कि 12 जो है इंटरमीडिएट बस स्टॉप हैं और कह रहा है कि इनमें से जो है इन हाउ मेनी वेज कैन बी बस बी मेड टू स्टॉप एट 4 ऑफ दिस। कह रहा है कि जो 12 स्टॉप है इसमें से 4 स्टॉप पर जो है कह रहा है कि बस जो है को रुकना है। तो कितने तरीके से वो रुक सकती है आपको बताना है, जबकि दोनों जो है कोई भी जो स्टॉप होगा वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, यानी लगातार नहीं होगा। अगर 12 बस स्टॉपेज हैं, अगर 4 जगह रुकना है तो यानी 8 बस स्टॉप ऐसे हैं जहां पे उसको नहीं रुकना है। तो ए और बी के बीच 8 बस स्टॉप मान लेते हैं। कौन कौन से? सपोज दैट ये एक है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ। ये 8 ऐसे बस स्टॉपेज हैं जहां पर बस आपके नहीं रुकेगी। तो 4 जगह अगर उसको रुकना है तो देख लीजिए कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए, या तो यहाँ रुक जाएगी, यहाँ पे रुकेगी नहीं पाई, जहाँ पे 8 बस स्टॉप पे तो नहीं रुकना है ना, 4 ही जगह रुकना था, या तो मान लो यहाँ रुक जाएगी। अब इसको छोड़ करके यहाँ रुक सकती है। अब इस वाले को छोड़ करके मान लो इस वाले को छोड़ेगी, यहाँ पे रुकेगी, यहाँ छोड़ के जहाँ, मतलब लगातार नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पे रुकेगी तो यहाँ पे देखिए बस स्टॉप पे नहीं रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, यहाँ रुक सकती, यहाँ रुक सकती, यहाँ रुक सकती, यहाँ ना रुक करके यहाँ रुक सकती। अगर आप टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जगह ऐसे हैं जहां पर आपकी जो है वो जो बस है वो रुक सकती है। तो 9 जगह अगर मान लें, 9 ऐसे प्लेसेज हैं और वो आपको कह रहा है कि हाउ मेनी वे कैन बी बस बी मेड टू स्टॉप एट 4 ऑफ दिस। तो 9 जगह पे आपकी रुक सकती है, तो उसमें से अगर 4 जगह बस को रुकना है तो कितने तरीके से रुक सकती है ये आपसे पूछा है। तो 9 आपके पास टोटल है जहाँ पे बस रुक सकती है, उसमें से 4 के अगर आपको चूज करना है कोई, तो कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं? तो आसानी से निकाल लेंगे आप लोग। तो 9 प्लेसेस थे, उसमें से 4 अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? 9C4। और 9C4 की वैल्यू आप जानते हैं, एनसीआर क्या होता है? एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू n - r फैक्टोरियल। वही फॉर्मूला लगा दीजिए, वही फॉर्मूला यूज करिए यहाँ पे। तो हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 9 में से 4 जाएगा 5 फैक्टोरियल। अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है 9 × 8 × 7 × 6, और फिर आगे आप मत लिखिएगा, सिर्फ डायरेक्ट लिख दीजिएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 5 5 कैंसिल होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, 4 × 3 × 2 × 1, और ये आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। 8 3 × 24, 3 3 × 9, तो 3 × 7 × 6 आएगा। तो 3 7 × 21, 21 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इस तरह क्वेश्चन को आप गलत करके मत आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, 10 पॉइंट्स आर मेड ऑन मार्क ऑन स्ट्रेट लाइन एंड 11 पॉइंट्स आर मार्क अनदर पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखिए, दो लाइन है जो कि आपस में पैरेलल है। पहले वाले जो स्ट्रेट लाइन है उस पे कह रहा है कि 10 पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये है, कह रहा है इस पर 10 पॉइंट्स है। एक पॉइंट ए है, ये दो, ये आपका तीन, ये चार, इसी तरीके से है पांच छह। इन्हें बनाने लगी है, समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। तीन, देखिए 3 3 6 हो गया, तरीके 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इसी तरीके की पैरेलल है और कह रहा है इसमें जो है 11 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं इसमें? 11 पॉइंट्स हैं। अगर इसमें 11 पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ये मान लेते हैं, ये हो गया,
तरीके देखिए, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, देख लीजिएगा, 1 2 छूट गया होगा, तो 3 3 4 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। इस तरीके से इस पे 11 पॉइंट्स पे 10 पॉइंट है। तो कह रहा है कि बताइए कि हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद दीज वर्टिसेस अमंग द अबव पॉइंट्स। देखिए ट्रायंगल कब बनता है, ट्रायंगल जो बनता है वो 3 पॉइंट से मिलकर के बनता है। जब 3 पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल तभी बनेगा जब 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अब 3 पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो ट्रायंगल बनेगा। तो कैसे मिला सकते हो आप? सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो, अगर हम पहली जो पैरेलल लाइन है जिसमें 10 पॉइंट्स हैं, अगर उनका 2 पॉइंट ले लें, क्या ले लें, उनके 2 पॉइंट्स ले लें और नीचे वाले का 1 पॉइंट ले लें। इस तरह देखिए, इसका 2 ले लें और इसका 1 ले लें, तो ऊपर वाले का 2 ले लें, नीचे वाले का 1 ले लें, तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मैं यानी कि अगर मैं 10 पॉइंट में से, ऊपर वाली लाइन में 10 पॉइंट है ना, उस 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूं और नीचे जो 11 पॉइंट्स है उसमें से 1 पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, तो मुझे ट्रायंगल मिल जाएगा। ये कंडीशन तो ये है। और मैंने या जब और की बात आती है तो प्लस लगता है। यह कंडीशन ये बन सकती है कि मैं क्या करूं कि नीचे का 2 पॉइंट ले लूं, मान ली ये वाला 1 पॉइंट ले लूं, तो ये वाला 1 पॉइंट ले लूं और ऊपर का 1 पॉइंट ले लूं। यानी उस पर जिसमें 2 पॉइंट है, ऊपर ऊपर वाले से 1 पॉइंट ले लूं और नीचे के 2 पॉइंट को से मिला दूं, तब भी मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। यानी कि मैं ऊपर वाले पॉइंट से कह सकते हूं, है ना, या नीचे वाले पहले लिख लो, तो नीचे वाले से अगर मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूं और ऊपर वाली लाइन से 1 पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, तब भी ट्रायंगल बन जाएगा। 10 में से 1 ले लूं, नीचे 11 में से 2 ले लूं। यही 2 कंडीशन है जिससे आपके ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। इसी को सॉर्ट आउट कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे लगेगा ये। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, 10 C2 को निकाल। 10 C2 कैसे निकलेगा, 10 × 9, देखिएगा, 10 फैक्टोरियल 10। आप देखिए लिखूँ ना, फैक्टोरियल 10/2, पूरा डिटेल लिख देता हूँ। चलो, फैक्टोरियल 10/2 फैक्टोरियल, और 10 में से 2 जाएगा, 8 फैक्टोरियल। 11 C1 की वैल्यू 11 होती है, C1 की वैल्यू n होती है, तो इसको 11 ही लिखिएगा। प्लस 11 C2 को लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल, डिटेल बता रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट लिखता है इसको, और 11 में से 2 जाएगा, 9 फैक्टोरियल, और 10 C1 की वैल्यू होती है 10। अब सुपर सॉल्व करना बहुत आसान है, 10 × 9 करेंगे, 8 फैक्टोरियल ऐसे रहने देना, नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 2 ही होगा, 8 फैक्टोरियल नीचे रहेगा, × 11, ध्यान देना इस बात को। इसी तरीके से 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, नीचे आपका 2 रहेगा, 9 फैक्टोरियल नीचे रहेगा ही रहेगा, × 10। इसी को सॉल्व करना, देखिए सब कैंसिल हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 फैक्टोरियल से 8 चला जाएगा, ठीक है, और 2 5 जा हो जाएगा। अब 9 देखिए, अब हो जाएगा आपका 9 5 जा 45, 45 को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी से 9 फैक्टोरियल 9 चला जाएगा, 2 5 जा यहाँ चला जाएगा, यहाँ 55 × 10 आएगा। यानी पहले वाले में आ रहा है 9 5 जा 45 × 11, और सेकंड वाले में आ रहा है, देखिए 11 5 जा 55 × 10 करेंगे तो 550 आएगा। कितना रहा, 55 × 10। मैं लिख दे रहा हूँ पूरा डिटेल में। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 495 आ जाएगा, ये 550 यानी 550 आएगा। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, अगर मैं 500 मान लूँ तो 1050 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो 1045 मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये भी आपका CQP 11 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। हम लोग आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। ये सब सारी चीजें जो मुझसे क्लास की है ना, मैंने क्लास में सारे क्वेश्चंस कराए। कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स बिगिनिंग विद ए और लिख रखा है कैन बी फाउंड विद द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। देखिए इक्वेशन में अगर आप देख पा रहे हैं कि 3 3 6 2 8 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं आपके हैं, 8 लेटर्स हैं। आपको इन 8 में से 4 लेटर का वर्ड बनाना है। कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर का। उसमें 2 कंडीशन दे रखी है। जो पहली कंडीशन अगर आप बात करेंगे, वो कह रहा है कि वो जो लेटर होगा, पहली बात तो 4 वर्ड का होगा। कितने वर्ड का होगा, 4 वर्ड्स का।
एक, देखिए कितना होगा ये, अभी आपका 3 हुआ, ये 4 वर्ष का होगा। और जो स्टार्टिंग होगी, साफ साफ बोला स्टार्टिंग किससे होगी, पहली वाली कंडीशन में बोला है कि ए से स्टार्टिंग होगी। फिर लिखा और लिखा है दूसरी कंडीशन जो दे रखा है आपको, उसमें कह रहा है कि भाई ये भी 4 ही लेटर का वर्ड होगा, लेकिन अब की बार उसने स्टार्टिंग बोल दिया है, किससे होगी, बोला ई से होगी। या तो ई, यहाँ पे बीच में और की कंडीशन दे रखा है। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे आप लोग। आप जानते हैं कि जो इक्वेशन में जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 8 हैं, कितने, 8 हैं। 8 में से पहला लेटर आपने फिक्स कर दिया, यहाँ पे ये फिक्स हो गया। अब आपके पास 3 बॉक्स बचे हैं, और इसमें से 3 लेटर आएंगे। कितने तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। 8 थे, एक फिक्स कर दिया, बचे आपके पास 7। तो ये जो पहला वाला बॉक्स, एक के बाद वाला बॉक्स है, इसमें 7 लेटर में से कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी लेटर आप आ सकता है। यानी ये एक के बाद वाला बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, इसको हम 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इसको भरने का जो तरीका होगा, नंबर ऑफ पेज होगा 7, इसमें जो होगा 6, ये लेटर यहाँ फिक्स हो जाएगा, तो 2 लेटर हो गया, तो आपके पास 6 बचे। इस वाले में 6 में से कोई भी आ सकता है, इसको 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से 3 लेटर फिक्स हो जाएगा, तो 5 बचेगा। तो थर्ड वाला जो लास्ट वाला बॉक्स 4 वाला होगा, उसको हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, इसी सिमिलर इसी तरीके से यहाँ भी, ये कि हम हमने फिक्स कर देंगे, अगर अगर हम इसे स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 7 बचेंगे, तो इस वाले बॉक्स को हम 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। ये आ जाएगा 7, ये वाला जो होगा ये 6, और ये वाला जो होगा ये 5। तो 7 6 × 5, यानी कि 5 मतलब समझते हो कि चौथा जो ये वाला बॉक्स ना, 5 लेटर बचे, तो पांचों में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। तो 7 × 5, 7 6 = 42, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। यहाँ भी अगर 7 6 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा, और लगा बीच में प्लस आ जाएगा, 210 + 210 ऐड करेंगे तो 420 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420। तो मुझे लगता है इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ये आपका CUPP 11 2024 का क्वेश्चन था, आई होप आप समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे कि इन हाउ मेनी वेज कैन 10 men बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 4 men एंड 6 men। 10 अगर मैन को कह रहा है, कितनी तरह से जो है 4 men और 6 men के ग्रुप में बांटा जा सकता है, 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। ये भी इजी आपके लिए है। देखिए 10 men है, तो अगर 10 में से हमें 4 को सेलेक्ट करना है, अगर 4 को ग्रुप बनाना है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं आप, हाँ, 10C4। 10 में से अगर मैं सेलेक्ट करें 4 को ना, 10C4। एंड लगा, इंटू लगेगा, एंड लिखा है ना, एंड 6 में, देखिए 10 में से जब 4 सेलेक्ट कर लेंगे तो एक ग्रुप बन गया। अब आपके पास 10 थे, 4 आपने सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, अब आपके पास बचे 6 मैन। और सेकेंड ग्रुप में बोला कि 6 मैन रहेंगे, तो 6 में से 6 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 6 मैन आपके पास बचे, और 6 में से, आउट ऑफ 6 में से 6 को ही सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, 6C6, है ना। तो मुझे लगता है कि आ गया ये। 10C4 के लिए आप आसानी से निकाल लीजिए। 10C4 को लेकर कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 10, वही वाली बात, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 10 - 4 करेंगे 6 फैक्टोरियल। और इधर 6C6, NCN की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी फॉर्मूला लगाएंगे, समझ में आ जाएगा 1 कैसे आती है। देखिए 1 कैसे आएगी, देखिए फैक्टोरियल 6/6 फैक्टोरियल, और 6 में से 0 फैक्टोरियल, तो 6 से कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 होती है, तो कुल मिलाकर कैंसिल, कुल सॉल्व सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगी। इधर ऊपर सॉल्व करेंगे, देखिए 10 × 9 और 8 7 10 9 8 7, 6 फैक्टोरियल लिख लीजिए, क्योंकि नीचे 6 है, 4 की वैल्यू 24, और यहाँ से 6 फैक्टोरियल होगा, तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 8 3 जा जाएगा, 3 3 जा जाएगा, तो आप सॉल्व कर लो। तो 3 7 = 21, इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 इंटू 10 करेंगे तो 210 आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 210। तो इस तरीके से आपने देखा कि CQP 11 में जो क्वेश्चन आए परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था,
2024 में एक क्वेश्चन पूछा था, 2023 में एक पूछा था, 2023 में फिर दो पूछ लिया था। दोनों शिफ्ट 2023 में दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, दोनों में दो क्वेश्चन पूछ लिया था। लेकिन 2022 में नहीं आया था। लेकिन हो सकता है कि 2026 वाले पेपर में आ जाए। तो एक क्वेश्चन से मान के चलिएगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आ सकता है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो जो लोग कहीं भी पढ़े होंगे किसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जिन्होंने हमसे पढ़ रखा है, हमारे बैच ले रखे हैं, तो जितना मैंने क्लास में कराया है आप उतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा, ज्यादा एकदम मत करिएगा। अगर नहीं पढ़े तो मत पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है। बाकी जो बेसिक हमने पढ़ा रखे हैं उतने क्वेश्चन करे चले जाइएगा, काफी है। ठीक है, चलिए। और आप में से देखिए जो भी लोग अब क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है आपका, तो आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैंने पूरा जो है सीक्यूपी 11 का कंबाइंड 2022 से लेकर के 25 तक का पूरा कंबाइंड 2.5 से 3 घंटे की वीडियो है, देख लीजिए कितने की है। वो पूरा कंबाइन करा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप 2-2.5 घंटे में पूरा क्वांट एक बार देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर जिन्होंने नहीं अभी देखा है। बाकी जो चैप्टर वाइज जितने भी हैं आपके, जितने भी आपके अभी तक 2022 से लेकर 25 तक में जिन भी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में, वो सारे मैंने इसी तरीके से डिटेल में कराए हैं। तो उनका भी हम लिंक शेयर कर देंगे, अगर चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं आप चैप्टर वाइज देख लीजिएगा। बाकी कंबाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो कंबाइन भी देख लीजिएगा, जिससे आपके पूरे 10-12 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इतना ही देख लेंगे तो 5-6 आसानी से 6-7 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए।